नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सेलेक्टर्स में। और जो नेक्स्ट वीडियो है वो है लक्ष्य 5000 प्रश्नों का है। और इसमें हम करंट अफेयर का जो आर ओ का अभी एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो उस आर ओ के एग्ज़ाम के लिए हम 5000 प्रश्नों का एक लक्ष्य रखते हैं और उस 5000 प्रश्नों के साथ एक सीरीज चला रहे हैं। उस सीरीज में हम जो 5000 क्वेश्चन रखेंगे उसमें से ये पहला पार्ट है। इस पार्ट में हम आर ओ स्पेशल वीडियो लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम वन लाइनर के रूप में आपको लगभग 400 से 500 क्वेश्चन, 400 लगभग क्वेश्चन होंगे। इस 400 क्वेश्चन के माध्यम से हम हर एक लगभग 8 से 9 वीडियो हम लेकर आएंगे, जिसमें हम 5000 क्वेश्चन कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और हमारा ये लक्ष्य है कि जो भी क्वेश्चन होंगे वो आर ओ में डायरेक्ट यहाँ से पूछे जाएंगे, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। कृपया हमारे साथ विश्वास करिए और हमारे साथ लगिए, हमारे साथ मेहनत कीजिए। हम आपको पूरे क्वेश्चन एक ही जगह से कवर करवाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो आगे चलते हैं। इससे पहले आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। और देखते हैं, यदि हम 5000 क्वेश्चन की लक्ष्य की पहले सीरीज़ की बात करते हैं तो पहला पार्ट जो है उसमें पहला क्वेश्चन जो है वन लाइनर के रूप में देखते हैं। तो इसके साथ हम प्रश्न देखेंगे, वो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन ही हमने कोशिश की है, बनाया है, लेकिन उसको वन लाइनर के रूप में हमने कन्वर्ट किया है। और ये बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो टॉप क्वेश्चन है वो हमारे द्वारा लिए गए हैं। तो कृपया इनको स्किप ना करें और पूरा वीडियो देखें। एक बार देखने के बाद आपको ये एनालाइज होगा कि हाँ, क्वेश्चन किस लेवल के हैं, कितने अच्छे क्वेश्चन हैं। और डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आर ओ में या कोई जो वन डे एग्जाम है उसमें आने में पूरी की पूरी संभावनाएँ हैं। तो देखते हैं पहला जो प्रश्न है वो क्या है। पहला कह रहा है पॉइंटर, भीमा कोरेगांव युद्ध की 205वीं वर्षगांठ मनाई गई। यह युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो 205वीं वर्षगांठ जो है वो भीमा कोरेगांव युद्ध जो हुआ था उसकी 205वीं वर्षगांठ मनाई गई है। और यह युद्ध कहाँ कब कब लड़ा गया? जो 1818 में लड़ा गया था, उसकी 205वीं वर्षगांठ 2023 में मनाई गई है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट रेल रोपवे कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो इसका आंसर वाराणसी होगा। वाराणसी में जो यूपी का एक शहर है वहाँ पर बनाया जा रहा है। ये लोकसभा का संसदीय क्षेत्र है नरेंद्र मोदी का, तो वहाँ पर पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा किस देश के राष्ट्रपति के रूप में तीसरी बार शपथ ली है? लगातार ये तीसरी बार जो ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा। तो उन्होंने राष्ट्रपति के पद में शपथ लिया है। अगला पॉइंट देखते हैं, मंजुला सुब्रमण्यम का निधन हो गया। वह किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव थी? जब पहले महिला या पहला पुरुष पूछा जाता है, पहला व्यक्ति पूछा जाता है तो बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो गुजरात राज्य की जो पहला महिला मुख्य सचिव थी उनका निधन हो गया है, उनका नाम था मंजुला सुब्रमण्यम। अगला पॉइंट देखते हैं, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस जो हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? नागपुर में हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे देखते हैं अगला पॉइंट, भारत वासेना समझौते के पूर्ण सत्र का अध्यक्ष बना इस बार। तो इस समझौते में कुल कितने देश हैं? इस समझौते में कुल 22 देश हैं, जिसमें भारत को उस समझौते का वासेना समझौते का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है, स्टॉक एक्सचेंजों को इन्वेस्टर्स रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म गठन करने का निर्देश मिला है। किसके द्वारा दिया गया है ये निर्देश? ये सेबी के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो स्टॉक एक्सचेंज को किसने निर्देश दिया है? तो स्टॉक एक्सचेंज जो होते हैं वो सब किसके द्वारा गवर्न किए जाते हैं? वो सेबी के द्वारा। तो सेबी ने ही इनको आदेश दिया है। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, आरबीआई किस अवधि के लिए एआई और मशीन लर्निंग पर आधारित प्लेटफॉर्म उत्सव 2.0 शुरू करेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्सव 2.0 की शुरुआत जो है वो आरबीआई द्वारा की गई है और ये किस अवधि के लिए किया गया है? ये एआई और लर्निंग मशीन के लिए। तो ये 2023 से 25 जो है होगा 2 साल, उसके लिए ये किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है, पश्चिम बंगाल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किसने किया? तो इसको मोदी जी ने किया है। कहाँ पर? बस पश्चिम बंगाल में। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है, वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 जनवरी को मनाया जाता है। वैश्विक परिवार दिवस जो है बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं। एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है, तो इसको जरूर ध्यान देते रहेंगे। अगला पॉइंट कह रहा है, अगला पॉइंट में है, चुनाव आयोग ने किन मतदाताओं के लिए रिमोट वोटिंग मशीन का प्रोटोटाइप विकसित किया है? तो ये घरेलू जो प्रवासी हैं उनके लिए चुनाव आयोग ने ये रिमोट वोटिंग मशीन का प्रोटोटाइप प्रस्तुत किया है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है,
फादर ऑफ गॉड पार्टिकल के नाम से प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सत्येंद्रनाथ बोस है फादर ऑफ गॉड पार्टिकल कहा जाता है किसको? सत्येंद्रनाथ बोस को। अगला पॉइंट कह रहा है सतर्क नागरिक संगठन रिपोर्ट के अनुसार आरटीआई जवाबदेही में किस राज्य का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है? तो ये तमिलनाडु राज्य जो है उसका सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। आरटीआई के मामले में जो जवाब दिए जाते हैं उसमें तमिलनाडु का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है 30वां यूरोपीय देश जिसने यूरो का अपनी करेंसी के रूप में अपना लिया है, तो उसका नाम है क्रोएशिया। क्रोएशिया देश ने यूरो मुद्रा को भी अपने जो राष्ट्रीय करेंसी है उसके रूप में अपनाया है। अगला पॉइंट यूपी द्वारा अनुमोदित न्यू सोलर एनर्जी पॉलिसी में अगले 5 वर्षों में कितना लक्ष्य रखा गया है? 22,000 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया है यूपी द्वारा, ये अनुमोदित है न्यू सोलर एनर्जी पॉलिसी के तहत। न्यू सोलर एनर्जी से इतनी एनर्जी प्राप्त की जाएगी। आगे देखते हैं अगला पॉइंट, स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है? अभी यूपी में स्थानीय चुनाव हुए तो उसमें ओबीसी आरक्षण में कुछ दिक्कत थी, तो उसके लिए एक कमेटी बनाई गई जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? न्यायमूर्ति राम अवतार के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है वस्त्र मंत्रालय ने देश में हाथ से बुनी 75 किस्म की साड़ियों का उत्सव साड़ी महोत्सव कहाँ मनाया है? तो साड़ी महोत्सव जो है वो मनाया गया है कहाँ? नई दिल्ली में मनाया गया है। और किसने मनाया है? वस्त्र मंत्रालय ने मनाया है। कितने किस्म की साड़ियों का उत्सव हुआ है? इसमें 75 किस्म की साड़ियों का उत्सव हुआ। इस प्रकार बहुत सारे क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से बनाए जा सकते हैं। कृपया हमारा वीडियो पूरा देखें और विश्वास रखें, हमारे द्वारा जो कंटेंट उपलब्ध कराया जाता है बहुत ही मेहनत से तैयार किया जाता है। तो हमारी मेहनत को सफल बनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आगे देखते हैं अगला पॉइंट, केरल के कन्नूर में आयोजित भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस की बैठक का उद्घाटन किसने किया? तो केरल में जो वहाँ के सीएम हैं उनका नाम पिनरई विजयन है, उन्होंने ही इसको किया है। और केरल के जो गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान जी हैं। आगे देखते हैं अगला पॉइंट कह रहा है अमित शाह ने किस राज्य में केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला रखी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आधारशिला अमित शाह जी के द्वारा कर्नाटक राज्य में रखी गई है। किसकी? केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला रखी गई है। अगला पॉइंट देखते हैं भारत कॉफ़ी का एशिया का किस नंबर का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है? तो भारत जो है एशिया का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। किसका? कॉफ़ी का। अगला पॉइंट देखते हैं ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार $200 बिलियन कमाने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन है? इसका नाम है एलन मस्क, जो इस समय एक्स जो पहले जिसका नाम ट्विटर था, ट्विटर को उन्होंने खरीदा है, उन्हीं के ये मालिक हैं। कौन? एलन मस्क। उन्होंने ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार $200 बिलियन गंवाने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति हैं ये। अगला पॉइंट देखते हैं भारत में किस राज्य में एक सींग वाले गैड़ों की संख्या सबसे अधिक है? तो असम में जो काजीरंगा है वहाँ पर एक सींग वाले गैड़े की संख्या सबसे ज़्यादा पाई गई है। अगला पॉइंट, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किसकी अध्यक्षता में लद्दाख की अनूठी संस्कृति, भाषा और रोजगार के रक्षा के उपायों का चर्चा के लिए एक समिति गठित की है? तो जो समिति गठित की गई है लद्दाख की अनूठी संस्कृति, भाषा और रोजगार के रक्षा के उपायों के लिए, तो वो किसकी अध्यक्षता में गठित की गई है? तो इसका आंसर होगा नित्यानंद राय जो है वो इसके अध्यक्ष होंगे। अगला पॉइंट देखते हैं दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी जो है उनका नाम क्या है? शिवा चौहान है। अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्रायोमेस का अर्थ क्या है? क्रायोमेस जो हाल ही में चर्चा में रहा है उसका अर्थ क्या है? तो क्रायोमेस का अर्थ है प्रवाल भित्तियों के प्राकृतिक रूप से पुनर्स्थापन। जो प्रवाल भित्तियाँ होती हैं उनके प्राकृतिक रूप से जो पुनर्स्थापन होता है उसको क्रायोमेस कहा जाता है। ये एक शब्द जरूर आता है, देखने को मिलता है कि इसका अर्थ क्या है, हाल ही में जो चर्चा में रहा शब्द, तो इसको जरूर ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं किस देश में पहली बार एक ट्रांसजेंडर महिला कैदी एम्बर मैकलागलिन को मौत की सज़ा दी गई है? तो वो ट्रांसजेंडर महिला जो है उनका वो कहाँ की है? वो है अमेरिका की। अमेरिका देश में पहली बार ऐसा किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है किस राज्य में वॉल ऑफ पीस का उद्घाटन किया गया? तो ये कहाँ किया गया? केरल राज्य में किया गया है। आगे देखते हैं एक जीव जो वायरस खाता है जिसको वायरोवोर कहा जाता है उसकी खोज किसने की है? तो एक ऐसे वायरस की खोज की गई है जो
जो एक जीव की खोज की गई है जो वायरस को खा जाता है। तो इसकी खोज जॉन डेलांग और उनकी टीम के द्वारा किया गया है और उसको नाम दिया गया है वायरोवोर। अगला पॉइंट, राजभवन जयपुर में संविधान उद्यान, मयूर स्तंभ, राष्ट्रीय ध्वज पोस्ट का उद्घाटन किसने किया? तो ये हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है उन्होंने राजस्थान की राजधानी जो जयपुर है वहाँ पर राजभवन में संविधान उद्यान, मयूर स्तंभ, राष्ट्रीय ध्वज पोस्ट का उद्घाटन किया है। अगला देखते हैं, विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है तो 4 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सभी इम्पॉर्टेंट है और ये विश्व ब्रेल दिवस कई बार पूछा जा रहा है तो इसको जरूर ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट, एनटीपीसी ने भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना की शुरुआत कहाँ पर की है? तो इसका सही आंसर होगा सूरत में एनटीपीसी ने पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना की शुरुआत की है। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत में पहली बार एशियाई डाक संघ की अध्यक्षता की है, इसमें कितने सदस्य हैं? तो भारत ने जो एशियाई डाक संघ की अध्यक्षता की है उसमें कुल 32 देशों हैं, 32 भारत को मिलाकर 32 देश हैं। अगला पॉइंट, आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद में शोध और विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कार्यक्रम शुरू किया है तो उस कार्यक्रम का नाम क्या है? स्मार्ट। आयुष मंत्रालय ने इसको शुरू किया है और आयुर्वेद में शोध और विकास को बढ़ावा देने के लिए। तो अगला पॉइंट देखते हैं, किस देश के वैज्ञानिकों ने एक नई जल शोधन प्रणाली विकसित की है जो केवल 10 सेकंड में माइक्रोप्लास्टिक्स को शीघ्र और कुशलता से फिल्टर कर सकती है? तो इसका सही आंसर होगा दक्षिण कोरिया के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने इसको खोज की है। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट कह रहा है, अरुणाचल प्रदेश में सियोम पुल सहित 27 अन्य बुनियादी परियोजनाओं का उद्घाटन किसने किया है? तो जो 27 अन्य बुनियादी जो परियोजनाएं हैं, एक सियोम पुल की उद्घाटना की गई है तो इसका राजनाथ सिंह हमारे जो रक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा ये उद्घाटना की गई है। अगला पॉइंट देखते हैं, किस राज्य सरकार के द्वारा 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तकों में भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका जिनका नाम है फातिमा शेख के योगदान पर एक पाठ शुरू किया है? तो उस प्रदेश का नाम क्या है? आंध्र प्रदेश है। तो आंध्र प्रदेश के द्वारा ये पहल शुरू की गई है फातिमा शेख की याद में। अगला पॉइंट देखते हैं, आरईसी के द्वारा कहाँ पर बिजली उत्सव आयोजित किया गया? तो ये असम राज्य में आयोजित किया गया है। हेमंत बिश्वा शर्मा जो है वहाँ के सीएम हैं और गुलाब चंद कटारिया वहाँ के गवर्नर हैं। असम की राजधानी दिसपुर है। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट, कौन सा देश अंतरिक्ष में बंदरों के प्रजनन के लिए प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा चीन देश के द्वारा ऐसा किया जा रहा है। अगला पॉइंट देखते हैं, किस दिवस के अवसर पर भारत के संविधान की प्रस्तावना के ऑनलाइन वाचन और प्रश्नोत्तरी का पोर्टल लॉन्च किया गया? तो ये संविधान दिवस के अवसर पर किया गया है और ये 26 नवंबर संविधान दिवस मनाया जाता है। कब? 26 नवंबर को। तो उसी के उपलक्ष्य में ये संविधान की प्रस्तावना का ऑनलाइन और प्रश्नोत्तरी का पोर्टल लॉन्च किया गया है। हम अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट कह रहा है, हम देश के पहले चार्टर गेटवे बिजनेस जेट टर्मिनल कोचीन एयरपोर्ट पर का उद्घाटन किसने किया है? तो ये पहले चार्टर गेटवे बिजनेस जेट है जिसका उद्घाटन कोचीन एयरपोर्ट पर पिनराई विजयन द्वारा किया गया है। इसका सही आंसर पिनराई विजयन होगा। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट कह रहा है, नए शोध के अनुसार भूमि आधारित आबादी वाली अंटार्कटिक प्रजातियों में से 97% तक किस वर्ष तक विलुप्त हो सकती हैं? तो वर्ष 2021 तक जो नई शोध आई है उसके अनुसार भूमि आधारित जो आबादी है उसकी अंटार्कटिका प्रजातियों में 27% तक की विलुप्त हो सकती हैं, 97% विलुप्त हो सकती हैं। अगला पॉइंट है, किस राज्य सरकार ने उन्नत इनर लाइन परमिट प्रणाली पोर्टल लॉन्च किया है? तो उन्नत इनर लाइन परमिट प्रणाली पोर्टल जो है वो मणिपुर के द्वारा लॉन्च किया गया है, मणिपुर राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने किस बॉलीवुड स्टार के नाम, छवि और आवाज़ के अवैध उपयोग को रोकने के लिए एक अंतरिम आदेश पारित किया? जो उस बॉलीवुड स्टार का नाम है अमिताभ बच्चन। अगला पॉइंट, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पहला अंतर्राज्यीय पक्षी सर्वेक्षण किया गया? तो यह जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। और कांगेर घाटी यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो किस राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार अंतर्राज्यीय पक्षी सर्वेक्षण किया गया तो वो कौन सा है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है जो छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला देखते हैं। आगे चलने से पहले आप सभी से अपील करते हैं कि हमारे चैनल को
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब खुद करें। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारे द्वारा ये जो क्वेश्चन की सीरीज चलाई जा रही है इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आप इतना पढ़िए और बार बार रिपीट करिए, और ये पीडीएफ आपको हमारे द्वारा उपलब्ध की जाएगी। जैसे ही 1000 व्यू होता है तैसे ही ये पीडीएफ हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये शेयर करें, जिससे ही 1000 पूरा होता है हम आपको ये पीडीएफ दे देंगे, जो फटाफट रिवीजन आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। अगला देखते हैं, पॉइंट कह रहा है शिवराज सिंह चौहान ने 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का शुभारंभ लॉन्च किया है। तो उसका शुभंकर का नाम क्या है? उसका नाम है मोगली। मोगली जो है, तो मोगली शुभंकर है किसका? 5वें जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है 2022, जो शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला पॉइंट देखते हैं, किस मंत्रालय ने तमिलनाडु के तंजावुर में संगीत और नाट्य परंपरा पर धारा का आयोजन किया गया? तो ये संस्कृति मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया संयुक्त रूप से। और तमिलनाडु के तंजावुर में ये संगीत और नाट्य परंपरा जो जिसका नाम धारा, उसको आयोजित किया गया। अगला पॉइंट, देश का पहला पर्पल फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया गया? तो ये गोवा राज्य में आयोजित किया गया। कौन सा? पर्पल फेस्टिवल। अगला पॉइंट, देश में पहली बार फार्मूला ई रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये हैदराबाद में किया गया है। पहले ये कभी नहीं किया गया था। पहला जो फार्मूला ई रेस है वो पहली बार देश में हैदराबाद में किया गया। अगला पॉइंट, अखिल भारतीय रत्न एवं आभूषण घरेलू परिषद का कौन है? अखिल भारतीय रत्न एवं आभूषण घरेलू परिषद का अध्यक्ष कौन है? संयम मेहरा का अध्यक्ष, सॉरी नहीं लिखा तो इसको सही कर लेंगे, संयम मेहरा। अगला पॉइंट, किस देश ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है अमेरिका देश। अमेरिका के द्वारा ऐसा किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है, असम राज्य ने किसे राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव से सम्मानित किया? तो तपन सावकिया को असम सरकार ने राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव से सम्मानित किया है। अगला पॉइंट देखते हैं, इसरो ने किसके साथ भारत में स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप के विकास का बढ़ावा देने के लिए समझौता किया? तो इसका सही आंसर माइक्रोसॉफ्ट होगा। माइक्रोसॉफ्ट और इसरो ने मिलकर ये काम किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट, तमिलनाडु के तंजावुर में आक्टेव 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो तमिलनाडु के जो गवर्नर है उनका नाम है आर एन रवि, उनके द्वारा आक्टेव 23 का 2023 का उद्घाटन किया गया है। जो गवर्नर है आर एन रवि हैं और सीएम एम के स्टालिन है। अगला पॉइंट, दुनिया का ताड़ के पत्तों का पहला पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ खोला गया? तो ये केरल में तिरुवनंतपुरम, जो केरल की राजधानी है, वहाँ पर खोला गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दुनिया का ताड़ के पत्तों का पहला पांडुलिपि संग्रहालय है। अगला पॉइंट, जर्मनी के बाद हाइड्रोजन तेल चलाने वाला एशिया या दुनिया का दूसरा देश और एशिया का पहला देश कौन है? वो है चीन। चीन के द्वारा ऐसा किया गया है। चुनाव आयोग ने बिहार का स्टेट आइकन किसको नियुक्त किया गया? ये मैथिली ठाकुर जो एक गायिका है, उनको स्टेट आइकन नियुक्त किया गया बिहार का, किसके द्वारा? चुनाव आयोग के द्वारा। अगला पॉइंट देखते हैं, वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी कौन से देश ने किया? तो वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी जो है वो भारत के द्वारा की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला पॉइंट, जरूरतमंद बच्चों एवं निराश्रित महिलाओं को उच्च शिक्षा की गुणवत्ता प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने सुखाश्रय सहायता कोष लॉन्च किया? ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। कौन सा? सुखाश्रय जो सहायता कोष है वो लॉन्च किया गया है जरूरतमंद बच्चों और निराश्रित महिलाओं को उच्च शिक्षा की सुविधा के लिए। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय जो पतंग महोत्सव मनाया गया गुजरात में, तो उसमें सर्वाधिक पतंग उड़ाने वाले का विश्व जो गिनीज रिकॉर्ड है वो किस राज्य में है? वो गुजरात राज्य को प्राप्त किया गया। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में सर्वाधिक पतंग उड़ाने का विश्व गिनीज रिकॉर्ड। अगला पॉइंट देखते हैं, किस राज्य में पशुओं के लिए पहली IVF इकाई मोबाइल डिवाइस का शुभारंभ किया गया? तो ये गुजरात के द्वारा किया गया है ये। अगला पॉइंट, देश का पहला कोयला गैसीकरण आधारित तलचर उर्वरण संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया? तो ये उड़ीसा राज्य में स्थापित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देश का पहला है कोयला गैसीकरण आधारित तलचर उर्वरक संयंत्र। अगला पॉइंट देखते हैं,
अगला पॉइंट कह रहा है भारत और किस देश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास वीर गार्जियन 2023 का आयोजन किया गया। तो ये जापान के द्वारा किया गया है। भारत और जापान के बीच में वीर गार्जियन जो होता है जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है। अगला पॉइंट सैन्य टैटू और आदिवासी नृत्य महोत्सव आदि शौर्य पर्व पराक्रम का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये नई दिल्ली में किया गया है। अगला पॉइंट भारत किस देश को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट बन गया है। तो ये जापान को भारत ने पीछे छोड़ दिया है और ये तीसरे नंबर पर भारत आ गया है सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट बनने की राह में। अगला पॉइंट यदि रिवाइज कर लेते हैं तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, तो इसलिए इसको एक बार नहीं 2 बार देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो वीडियो को पूरा देखें और धीरे करके देखें। यदि आपको लगता है कि स्पीड हमारी कम है, हम ज़्यादा बोर हो, तो उसको स्पीड बढ़ा के भी आप देख सकते हैं। और इसका PDF जो है वो जैसे ही 1000 व्यू होता है हम PDF आपको डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक है उस पर आपको प्रोवाइड करवा देंगे। पॉइंट आगे देखते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने यूथ 20 समिट की थीम, लोगो और वेबसाइट लॉन्च किया है। तो इसका आंसर अनुराग ठाकुर होगा। अगला पॉइंट देखते हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान मंत्रालय के जो मंत्री हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का उद्घाटन किस राज्य में किया है। तो पूर्वोत्तर जो कृषि कुंभ 2023 का उद्घाटन है वो मेघालय राज्य में किया गया है। इसके द्वारा नरेंद्र तोमर जो है हमारे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, उनके द्वारा। अगला पॉइंट भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका हाल ही में एक बार फिर से देखते हैं हम। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका पर हाल ही में प्रकाशित पुस्तक क्रांतिकारी किसके द्वारा लिखी गई है। संजीव सान्याल के द्वारा लिखी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो क्रांतिकारी पुस्तक है वो संजीव सान्याल के द्वारा लिखी गई और ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका निभाने के कारण लिखी गई। अगला पॉइंट भारत का कौन सा शहर महिलाओं को रोजगार देने के मामले में शीर्ष पर स्थित है। तो उस शहर का नाम है चेन्नई। अगला पॉइंट भारत के किस शहर की पुलिस ने सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का खिताब जीता। तो जालना एवं नागपुर जो महाराष्ट्र की जो पुलिस इकाई है उनको ये सर्वश्रेष्ठ जो किताब है वो प्रदान किया गया है। अगला पॉइंट किस राज्य के जगह मिशन को UN वर्ल्ड हेरिटेज अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है। तो जो जगह मिशन है वो उड़ीसा में चलाया गया है, क्योंकि उसको वो जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के उत्थान के लिए ये जगह मिशन चलाया गया उड़ीसा के द्वारा। तो इसको UN वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 से प्रदान किया गया है। अगला पॉइंट कचरे से कोयला बनाने वाला देश का पहला जो प्लांट है वो किस शहर में स्थापित किया गया है। तो वो वाराणसी में किया गया है। वाराणसी में कचरा से कोयला बनाने का पहला देश का प्लांट स्थापित किया गया है। अगला पॉइंट देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला जो राज्य है वो कौन सा है। केरल हो गया है। अगला पॉइंट परशुराम कुंड महोत्सव आयोजित किया गया अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा। परशुराम कुंड महोत्सव। अगला पॉइंट किस राज्य के पूर्व राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी का निधन हो गया। तो ये कौन से है। पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल थे उनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला पॉइंट प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी की थीम जो थी वो क्या थी। तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय थीम जो बनाई गई उसका थीम क्या था। प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। ये थीम बेहद ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखेंगे। हम एक बार फिर से देखेंगे। प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। अगला पॉइंट हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा किसे वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार दिया गया। तो इसको जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ हैं उनको ये वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला पॉइंट जोशीमठ जो हाल ही में चर्चाओं में रहा है तो वो कहाँ पर स्थित है। तो वो उत्तराखंड में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2023 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया। तो ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया गया है स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का जो आयोजन है। अगला पॉइंट एस्पिरेशनल ब्लॉक कार्यक्रम को किसने लॉन्च किया। तो ये एस्पिरेशनल जो ब्लॉक हैं अभी तक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट होते थे, अब ये एक प्रोग्राम ब्लॉक खंड स्तर पर जो शुरू किया गया है तो इसको नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला पॉइंट 14वां जो एरो इंडिया का आयोजन हुआ वो कहाँ पर हुआ। वो बेंगलुरु में किया गया है 14 एरो इंडिया का आयोजन। अगला पॉइंट प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला कितने जिलों में आयोजित किया गया। तो ये 242 जिलों में
आयोजित किया गया प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला। अगला पॉइंट, एडिलेड इंटरनेशनल का खिताब किसने जीता? तो सर्बिया के नोकोविच जो हैं नोवाक जोकोविच किस देश के हैं? सर्बिया देश के हैं, और ये एडिलेड इंटरनेशनल का खिताब जीता है। अगला पॉइंट, किस संस्थान ने दूषित जल को साफ करने के लिए बायोजोलेन यूनिट ग्राफ्टेड ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क विकसित किया? तो उस संस्थान का नाम है भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान पुणे। ये उनके द्वारा प्रदूषित जल को साफ करने के लिए बायोलोजन यूनिट ग्राफ्टेड ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क को विकसित किया गया है। अगला पॉइंट, वित्तीय समावेशन संकेतक पर G20 कार्यकारी समूह की बैठक, जो पहली बैठक है वो कहाँ पर आयोजित की गई? तो ये कोलकाता में की गई है। वित्तीय समावेशन संकेतक पर G20 कार्यकारी समूह की पहली बैठक का आयोजन पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आयोजित की गई। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है, किस राज्य सरकार ने मनरेगा श्रमिकों को पेंशन प्रदान करने के लिए कल्याण बोर्ड की स्थापना की है? तो मनरेगा श्रमिकों को पेंशन प्रदान करने के लिए कल्याण बोर्ड की स्थापना केरल राज्य के द्वारा की गई है। अगला पॉइंट, सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के प्रयास के में किस राज्य सरकार ने सहज नामक एक विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये त्रिपुरा राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? कह रहा है, किस कंपनी ने जम्मू में भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर कैरोसिन तेल लॉन्च किया है? तो ये कौन है? भारत पेट्रोलियम जो कंपनी है उसके द्वारा ये किया गया है। अगला पॉइंट, किस संस्थान ने वेस्टर्न यूएस रिमेजिंग एजुकेशन अवार्ड जीता? तो IIT मद्रास ने ये अवार्ड जीता है। अगला पॉइंट, भारत सरकार ने किस वर्ष तक उड़द और तूर दालों के मुक्त आयात की अनुमति को बढ़ावा दिया है? तो ये मार्च 2024 तक के लिए आयात की अनुमति को बढ़ाया और दे दिया गया है। अगला पॉइंट, केंद्र सरकार ने किस राज्य की कलासा बंडूरी परियोजना को मंजूरी दी? तो ये कर्नाटक राज्य की है कलासा बंडूरी योजना। अगला पॉइंट, विश्व हिंदी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। किस भारतीय संस्थान ने गर्भवती महिलाओं के लिए स्वस्थ गर्भ ऐप लॉन्च विकसित किया है? तो IIT रुड़की ने किया है गर्भवती महिलाओं के लिए स्वस्थ गर्भ ऐप। अगला पॉइंट, अपशिष्ट से हरित हाइड्रोजन निकालने वाला देश का पहला जो संयंत्र है कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये पुणे में किया जाएगा। अगला पॉइंट, मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया? तो ये मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है, हाल ही में विस्फोटक किलाउआ जो ज्वालामुखी है चर्चा में रही है, तो वो किस देश में स्थित है? वो अमेरिका में स्थित है। अगला पॉइंट, 17वें भारतीय प्रवासी दिवस पर कितने भारतवंशियों और संस्थानों को प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया? तो 27 जो लोग थे और संस्थान थे टोटल, उनको 27 लोगों को ये सम्मान दिया गया है। केंद्र सरकार RBI के जिस डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल बढ़ाकर जनवरी 24 कर दिया है, तो उसका नाम क्या है? उनका नाम है माइकल देवव्रत पात्रा। उनका कार्यकाल जो डिप्टी गवर्नर है RBI के, उनका बढ़ा दिया गया है। अगला पॉइंट, 2004 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कश्मीर के पहले रचनाकार प्रोफेसर का नाम क्या है? तो उनका नाम है रहमान राही। इनका हाल ही में निधन हुआ है, ये चर्चाओं में है। कश्मीर के पहले रचनाकार प्रोफेसर हैं रहमान राही। तो ये 2004 में ज्ञानपीठ प्राप्त किए थे। अगला पॉइंट, के अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा जो है एन जान साक्षी का विमोचन किया किसने? ये MS धोनी ने किया है। एन जान साक्षी ये किसकी है? अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा है। के अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा है। अगला पॉइंट, किस राज्य में पारंपरिक छेरछेरा महोत्सव मनाया गया? तो ये छत्तीसगढ़ में मनाया गया है। पारंपरिक जो छेरछेरा महोत्सव है छत्तीसगढ़ में मनाया गया। अगला पॉइंट, भारत की स्टार महिला सानिया मिर्जा ने संन्यास की घोषणा की है। वो किस खेल से संबंधित? वो टेनिस खेल से संबंध रखती हैं। अगला पॉइंट, एक पोलो खिलाड़ी की 120 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण अमित शाह द्वारा किस राज्य में किया गया? तो ये मणिपुर राज्य में किया गया है। अगला पॉइंट, विकसित भारत थीम के साथ 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो ये कर्नाटक राज्य में मनाया गया है। अगला पॉइंट, विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण है वो किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये कहाँ? मुंबई में आयोजित
किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, वैश्विक खुशहाली के लिए वैश्विक विज्ञान थीम के साथ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया? तो ये 28 फरवरी को मनाया गया है। अगला पॉइंट, ट्रिपल आर के गीत नाटू नाटू ने गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में बेस्ट ओरिजिनल गाना मोशन पिक्चर का खिताब जीता। इस फिल्म के निर्देशक कौन हैं? तो इसके निर्देशक जो है एस राजमौली हैं। तो ये ट्रिपल आर फिल्म का गाना है नाटू नाटू। अगला पॉइंट, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित जो शहर है उसका नाम दिल्ली है। अगला पॉइंट, अखिल भारतीय वैज्ञानिक 83वीं अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तो ये राजस्थान की राजधानी जयपुर में हुआ है। अगला पॉइंट, किस राज्य सरकार ने 100 दिनों का ग्लोबल सिटी अभियान लॉन्च किया? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य ने किया है। तो उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने 100 दिनों का ग्लोबल सिटी अभियान लॉन्च किया है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है, दीपोज बिल वन्यजीव अभ्यारण्य जो हाल ही में चर्चा में रहा वो कहाँ पर है? वो असम राज्य में स्थित है। अगला पॉइंट, यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने किस बीमारी के लिए लेकेनेमैब दवा को स्वीकृति प्रदान की है? तो ये अल्जाइमर दवा के लिए स्वीकृति है। अगला पॉइंट, 17वें प्रवासी भारतीय दिवस पर भारत और किस देश ने युवा पेशेवर योजना शुरू करने का फैसला किया है? तो ये यूके ने भारत के साथ शुरू किया है ये योजना। अगला, उत्तराखंड राज्य सरकार ने राज्य की पहली टनल पार्किंग कहाँ बनाए जाने की मंजूरी दी है? तो ये मसूरी में दी है। कौन सा? उत्तराखंड राज्य सरकार ने। अगला पॉइंट, किसे जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया? तो अपर्णा सेन को नवाजा गया है। अगला पॉइंट, भारतीय सेना उत्तराखंड के किस जिले में देश का पहला ऑल वेदर रनिंग ट्रैक बनवा रही है? तो ये देहरादून में बनवा रही है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है, विश्व बैंक ने 2023-24 में के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.6% के लिए विश्व बैंक ने अनुमान लगाया है। अगला पॉइंट है, किसे पहला डॉक्टर पतंग राव कदम मेमोरियल सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये आधार पूनावाला को किया गया है। अगला पॉइंट, विकसित युवा विकसित भारत थीम के साथ जो राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 मनाया गया वो किस तारीख को? वो स्वामी विवेकानंद के जन्म तिथि के आधार पर जो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है वो 12 जनवरी को मनाया जाता है, जिसकी थीम क्या थी? विकसित युवा विकसित भारत। अगला पॉइंट, देश का सबसे बड़ा जो सिटी फॉरेस्ट है वो कहाँ बनाया जा रहा है? वो मथुरा में बनाया जा रहा है। अगला पॉइंट, किसने स्पेयर शीर्षक से अपना स्मरण जारी किया? तो प्रिंस हैरी ने जारी किया है। स्पेयर शीर्षक से अपना स्मरण जारी किया है। अगला पॉइंट, विश्व हिंदी दिवस जो 10 जनवरी को मनाया गया के अवसर पर भारतीय उच्च आयोग ने किस देश में के जो सबरागमुआ विश्वविद्यालय है उसमें एक हिंदी पीठ स्थापित करने का समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो जो सबरागमुआ विश्वविद्यालय है वो श्रीलंका में है और भारतीय उच्च आयोग ने वहाँ पर ये हिंदी पीठ खोलने का समझौता किया है। अगला पॉइंट, वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव सारंग 2023 किस संस्थान द्वारा आयोजित किया गया? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा ये आयोजित किया गया है। अगला पॉइंट, किस राज्य ने जाति जनगणना किया है? तो बिहार राज्य ने अभी हाल ही में जो जाति जनगणना की है। अगला पॉइंट, हाल ही में किस राज्य में महिलाओं को सरकारी नौकरी में 30% क्षैतिज आरक्षण दिया गया? तो उत्तराखंड में ये किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, तितली पर्यवेक्षकों और शोधकर्ताओं ने किस राज्य में एक दुर्लभ तितली प्रजाति व्हाइट टफ्टेड रॉयल बटरफ्लाई खोजा है? तो वो है कन्नूर केरल में। अगला पॉइंट, WHO ने किस देश में इबोला वायरस के समाप्ति की घोषणा की है? तो युगांडा में WHO ने कहा है कि इबोला वायरस वहाँ पर ख़त्म हो गया है। अगला पॉइंट, किस स्टार्टअप कंपनी ने भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन स्काईवॉक लॉन्च किया? तो उस स्टार्टअप कंपनी का नाम है इजी ड्रोन्स के द्वारा स्काईवॉक को लॉन्च किया गया है। अगला पॉइंट, हेनली पासपोर्ट में भारत की जो रैंकिंग है वो 85। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला कौन है? पहला है जापान और लास्ट दूसरा है भारत है 50वां 85वां। अगला पॉइंट, किस भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का नया चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया गया? तो उनका नाम है AC स्टर्डिया। अगला पॉइंट, सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक
वाटरवे एंड कम्युनिकेशन का उद्घाटन किया? तो वो अगरतला त्रिपुरा की राजधानी में किया है सर्बानंद सोनोवाल ने। अगला पॉइंट, किस देश ने एरिक गारसेटी को भारत में अपने राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो वो अमेरिका ने किया है। अगले देखते हैं अगला पॉइंट कह रहा है भारत और फ्रांस के मध्य 36वीं रणनीतिक वार्ता कहाँ पर आयोजित की गई? तो ये नई दिल्ली में की गई है। अगला पॉइंट, 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइडेड जम्बूरी किस राज्य में आयोजित की गई? तो वो राजस्थान में आयोजित की गई है। अगला पॉइंट, वाराणसी में विश्व के सबसे बड़े रिवर क्रूज MV गंगा विलास को हरी झंडी दिखाई गई, वो किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी के द्वारा दिखाई गई है। अगला पॉइंट देखते हैं, हाल ही में खबरों में रहा भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। आगे अगला, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने सर्वसम्मत से एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र में से बिना किसी देरी के सेतु समुद्रम जहाज नगर परियोजना तुरंत लागू करने का आग्रह किया है? तो वो राज्य है तमिलनाडु। अगला पॉइंट, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वन्यजीव अधिनियम 1972 की अनुसूची 3 के तहत किस पौधे को संरक्षित पौधों की सूची में सूचीबद्ध किया है? तो उसका नाम है नीलकुरिंजी। अगला पॉइंट, ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना किस शहर में की गई? शिलांग में की गई है। अगला पॉइंट, स्टार्टअप द्वारा प्रस्तावित नवाचारी 5G उपयोग मामले में जमीनी स्तर पर तैनाती करने वाला भारत का पहला जो जिला है वो कौन सा है? विदिशा जिला है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर में सुर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा का आयोजन किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाराणसी में। अगला पॉइंट, किस बैंक ने नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा के साथ मिलकर बैंक गारंटी सुविधा शुरू की है? वो SBI है। अगला पॉइंट, किसे COP28 का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? जो COP28 है वो रियाद में UAE में मनाया गया और उसका अध्यक्ष जो है सुल्तान अहमद अल जाबिर थे। अगला पॉइंट, G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक जो है वो कहाँ? पुणे में आयोजित की गई। अगला पॉइंट, किस देश के डाकघर ने भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट जारी किया? तो वो सर्बिया है। किस देश के डाकघर ने भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक डाक टिकट जारी किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर्बिया देश है। अगला पॉइंट, हाल ही में किसान ड्रोन्स के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा दोहरा प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली ड्रोन कंपनी कौन है? गरुड़ एरोस्पेस। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है फास्ट पेट्रोल वेसल ICG जहाज कमला देवी को कहाँ कमीशन किया गया है? तो ये कहाँ? कोलकाता में किया गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार देश का पासपोर्ट का दुनिया का सबसे जो शक्तिशाली पासपोर्ट है वो जापान का है और भारत का क्या है? भारत का अभी हमने बताया कि वो 85 नंबर पर है। अगला पॉइंट देखते हैं, भारतीय रेलवे किसके बीच भारत गौरव डीलक्स AC टूरिज्म ट्रेन शुरू करने जा रहा है? तो ये अयोध्या और जनकपुर भारत और नेपाल के बीच शुरू करने जा रहा है। जनकपुर जो नेपाल में है और अयोध्या उत्तर प्रदेश में, भारत में। अगला पॉइंट, किस केंद्रीय मंत्री ने सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शोल ऑफ स्टाल अल्पाइन चैलेंज की शुरुआत की? तो ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है हाल ही में उत्तराखंड उद्यमिता समिट 2023 गुल्लक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जो उत्तराखंड उद्यमिता समिट 2023 गुल्लक का आयोजन है वो देहरादून उत्तराखंड की राजधानी में किया गया है। अगला पॉइंट, किस केंद्रीय मंत्री ने भारत के भूस्थानिक इकोसिस्टम में नवोन्मेषण और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए जियो स्पेशियल हैकाथॉन लॉन्च किया है? तो उसका नाम है जितेंद्र सिंह, उस मंत्री का नाम। अगला देखते हैं 75वां थल सेना दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो वो बेंगलुरु में किया गया है। अगला पॉइंट, हाल ही में बार्सिलोना ने किस टीम को हराकर 14वीं बार स्पेनिश सुपर कप जीता? तो रियल मैड्रिड को हराकर बार्सिलोना ने ये जीता है। अगला, कवि तिरुवल्लुवर
के सम्मान में तिरुवल्लुवर दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 16 जनवरी को मनाया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है स्पीक मैके और किस मंत्रालय ने श्रुति अमृत के तहत म्यूजिक इन द पार्क श्रृंखला के लिए आपस में सहयोग किया है? तो ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया है। अगला पॉइंट, भारत सरकार ने मौसम की परिस्थितियों की अधिक सटीक भविष्यवाणी के लिए किस वर्ष तक पूरे देश को डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से कवर करने का लक्ष्य रखा है? तो ये वर्ष 2025 तक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला पॉइंट, किस केंद्रीय मंत्री ने आदरज मोटी गुजरात से प्लास्टिक मुक्त गांव अभियान शुरुआत की है? तो अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री हैं उनके द्वारा ये शुरू किया गया है। अगला पॉइंट, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला देश का 5वां जो राज्य है वो हिमाचल प्रदेश बन गया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में ये चलाया जा रहा है। अगला जो पॉइंट है, किस केंद्रीय मंत्री ने मोटे अनाजों पर विशेष एपिसोड के साथ फिट इंडिया हेल्दी हिंदुस्तान स्टॉक सीरीज लॉन्च की है? तो अनुराग सिंह ठाकुर जो हमारे खेल मंत्री, केंद्रीय खेल मंत्री, उनके द्वारा ये किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, किस देश के मिशेल सेंटेलिया ने 81 पुस्तकों की प्रतियां उल्टा टाइप करके एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो वो इटली देश के हैं। कौन? मिशेल सेंटेलिया ने 81 पुस्तकों की प्रतियां जो है उल्टा टाइप करके एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अगला पॉइंट है, अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला जो राज्य है वो कौन सा है? राजस्थान। अगला पॉइंट, यूरोपीय संघ में अपना प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? स्वीडन में किया गया। यूरोपीय संघ ने किया है स्वीडन में। अगला पॉइंट, हाल ही में डाइटरी सप्लीमेंट पर एक सर्वेक्षण किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये फसाई जो है उसके द्वारा जारी किया गया है। अगला पॉइंट, किस कंपनी ने अपने डिलीवरी एग्जीक्यूटिव के लिए फ्री एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? तो ये स्विगी ने किया है। फ्री एम्बुलेंस सेवा अपने डिलीवरी जो एग्जीक्यूटिव उनके लिए फ्री एम्बुलेंस की सेवा स्विगी ने कर दी है। अगला पॉइंट, विश्व आर्थिक मंच की वैश्विक बैठक 2023 कहाँ आयोजित की गई? तो ये दावोस में आयोजित की गई है विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक। अगला पॉइंट, हाल ही में देश के सांग जंचेक ऑस्ट्रेलियन ओपन मैच जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बने हैं? तो ये कहाँ के हैं? वो चीन देश के हैं। अगला पॉइंट, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में 3 अंतरिक्ष यात्रियों को घर लाने के लिए मानव रहित सोयूज MS-23 अंतरिक्ष यान लॉन्च करेगा? तो ये रूस करेगा। अगला पॉइंट देखते हैं, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला ग्रुप कैप्टिव सोलर प्लांट जो है वो किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो वो मुंबई शहर में स्थापित किया जाएगा। आगे देखते हैं अगला पॉइंट देखने से पहले आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। हमारे द्वारा जो मेहनत की जाती है उसको सफल बनाने के लिए अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करें। हम आपको ये 5000 क्वेश्चन की जो सीरीज है उसमें ये पहला पार्ट लेकर आए हैं। इसको हम लगभग 1 घंटा 20 मिनट में ख़त्म करेंगे। ऐसे हमारे 8 से 9 वीडियो आएंगे, उसमें हम आपको लगभग 5000 क्वेश्चन कवर करवा देंगे। जो RO में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आएंगे और इसको PDF पाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जैसे ही 1000 व्यू होता है हम डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक है उस पर इस PDF को अवेलेबल करवा देंगे। बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट होगा, जो आपकी तैयारी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। तो देखते हैं अगला पॉइंट क्या कह रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है हाल ही में दक्षिण सूडान संयुक्त राष्ट्र मिशन में सेवा देने वाले कितने भारतीय शांति संरक्षकों को नखी असाधारण सेवा के लिए संयुक्त राष्ट्र मेडल से सम्मानित किया गया? तो 1171 लोगों को ये किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, सीमा सड़क संगठन BRO जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा विदेश प्रोजेक्ट पर तैनात होने वाली पहली जो महिला अधिकारी है वो किसका है? सुरभि जखमोला जो है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखेंगे आप। बिजनेस 20 एसेप्शन की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये गांधीनगर में की गई है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर में की गई है। भारत किस वर्ष तक लिम्फेटिक फाइलेरिया को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है? तो 2027 तक लिम्फेटिक फाइलेरिया जो है भारत से खत्म कर दिया जाएगा। इसके लिए भारत ने
प्रतिबद्धता अपने जारी की है, हासिल किया। अगला पॉइंट, पोंगल त्यौहार पर परंपरागत खेल जल्लीकट्टू किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ये तमिलनाडु राज्य में आयोजित किया जाता है। अगला पॉइंट, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत स्वास्थ्य कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो तिरुवनंतपुरम में की गई है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है NTPC आरिया ने नवीकरणीय ऊर्जा विकास के सहयोग के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो त्रिपुरा राज्य के साथ ये MOU पर साइन हुआ है। अगला पॉइंट देखते हैं, देश का पहला स्पाइनल इंजरी रिहेबिलिटेशन सेंटर कहाँ खोला जाएगा? तो ये BHU जो बनारस है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वहाँ पर खोला जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में कितने स्टार्टअप्स को राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022 प्रदान किया है? तो 41 जो स्टार्टअप हैं उनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, हाल ही में एक दुर्लभ अर्थ ऑक्साइड के भंडार की खोज खनन कंपनी LKAB ने किस देश के किरूना क्षेत्र में की है? तो ये स्वीडन देश के जो क्षेत्र है किरूना, वहाँ पर इसने किया है। अगला पॉइंट, PM नरेंद्र मोदी ने प्राकृतिक आपदाओं और मानवीय संकट के समय विकासशील देशों को आवश्यक दवाओं की आपूर्ति के लिए किस परियोजना को लॉन्च किया है? तो ये आरोग्य मैत्री जो परियोजना है उसके द्वारा जो प्राकृतिक आपदाएं आएंगी और मानवीय संकट है उसके समय जो विकासशील देशों के लिए आवश्यक दवाओं को भेजा जाएगा, आरोग्य मैत्री वो परियोजना है। अगला पॉइंट, भारत में स्टार्टअप्स की सफलता की सराहना करने के लिए राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 16 जनवरी को मनाया जाता है। अगला पॉइंट है, एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का किस देश के साथ पहली बार व्यापार घाटा $100 अरब के पार हो गया? तो ये चीन के साथ जो $100 अरब का व्यापार घाटा पार हो गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं कहाँ पर है, हम लोग पेज नंबर 9 में थे, आपके उसके लिए थोड़ा सा जिले में स्थित है, अमेठी जो जिला है वहाँ पर ये स्थित है कोरबा आयुष फैक्ट्री। अगला पॉइंट कह रहा है बस्ती जिले में आयोजित सांसद खेल महोत्सव जो महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का उद्घाटन किसने किया? तो ये नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? अगला पॉइंट है सागर परिक्रमा कार्यक्रम किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से संबंधित है। कौन सा? सागर परिक्रमा। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है किस प्रसिद्ध लेखक को उनकी आत्मकथा औरन वेस नन्थिनते कथा के लिए फेडरल बैंक लिटरेसी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया? तो के वेणु जो है उनको ये प्रदान किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है किस देश ने लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट से 14 उपग्रहों को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया? तो वो चीन ने ऐसा किया है। अगला पॉइंट, किस राज्य का कोल्लम जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है? तो ये केरल देश का है कोल्लम जिला। आगे, माघ बिहू या भोगाली बिहू उत्सव कहाँ? असम में मनाया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है हाल ही में भारत का पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक परख जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह NCERT के द्वारा लॉन्च किया गया है भारत का पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक परख। अगला पॉइंट, अजंता एलोरा फिल्म महोत्सव में किस फिल्म को गोल्डन कैलाश पुरस्कार दिया गया? तो नानेरा फिल्म है उसको अजंता एलोरा फिल्म महोत्सव में गोल्डन कैलाश पुरस्कार दिया गया है। अगला पॉइंट, हाल ही में भारत ने किस देश को पेंटावेलेंट टीकों की 12,500 खुराक देने की घोषणा की? तो वो क्यूबा है। अगला पॉइंट देखते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने बिहार के किस जिले में 12,000 साल पुराने 2 लघु स्तूपों को खोज की है? तो नालंदा ने की है। अगला पॉइंट, किस देश ने अपने 75वें राष्ट्र स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर वाला डाक टिकट जारी करने की घोषणा की? तो वो श्रीलंका देश है। अगला पॉइंट, नीलाक्षी साहा सिन्हा को किस देश के भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो आर्मेनिया जो देश है उसमें नीलाक्षी साहा सिन्हा को नियुक्त किया गया है भारत के राजदूत के रूप में। अगला पॉइंट देखते हैं। किस राज्य में स्थित लोकटक झील में 90 से अधिक वर्षों बाद
बतख की दुर्लभ प्रजाति संदागमन देखी गई है। तो ये जो लोकटक झील है वो मणिपुर में पहली तैरती हुई यहाँ पर झील है। तो अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है पर्यटन मंत्रालय ने पहला ग्लोबल टूरिस्ट इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया। कहाँ पर? नई दिल्ली में किया है। पर्यटन मंत्रालय ने पहला जो ग्लोबल टूरिस्ट इन्वेस्टर समिट है वो कहाँ? नई दिल्ली में आयोजित किया है। अगला पॉइंट देखते हैं। रीन्यू पावर ने किस राज्य में भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टरबाइन जनरेटर स्थापित किया है? तो ये किसने किया है? ये कर्नाटक ने किया हुआ है। अगला देखते हैं। केंद्र सरकार ने किस राज्य में स्थित जैन तीर्थ स्थान समेत शिखर को पर्यटन के रूप में परिवर्तित नहीं करने का फैसला लिया? तो ये है झारखंड राज्य में। अगला पॉइंट देखते हैं। हाल ही में स्पॉट वैलिड ईगल उल्लू पहली बार किस राज्य के सेचालम वन में देखा गया? तो ये आंध्र प्रदेश जो है वहाँ पर ये देखा गया है। अगला पॉइंट। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में नारंगी रंग का एक दुर्लभ चमगादड़ देखा गया। यह उद्यान किस राज्य में है? तो पहले भी हमने देखा कि कांगेर घाटी में जो पहला किया गया है पक्षी सर्वेक्षण वो कांगेर घाटी में किया गया है। ये छत्तीसगढ़ में, ये पहले भी हमने आपको बता दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कांगेर घाटी। अगला पॉइंट देखते हैं। उत्तर प्रदेश में गिद्धों के संरक्षण के लिए कुल कितने जिले चिन्हित किए गए हैं? 14 जिलों को चिन्हित किया गया है उत्तर प्रदेश में गिद्धों के संरक्षण के लिए। अगला पॉइंट देखते हैं। भारतीय सेना ने महिला शांति सैनिकों की अपनी जो सबसे बड़ी टुकड़ी को किस देश में तैनात किया है? तो वो सूडान में किया है। अगला पॉइंट। दंड प्रक्रिया संहिता विधेयक 2021 को राष्ट्रपति द्वारा कब मंजूरी दी गई? तो ये 4 जनवरी 2023 को मंजूरी दे दी गई है। दंड प्रक्रिया संहिता जो गुजरात संशोधन विधेयक 2021 है उसको राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। आगे देखते हैं। तो अगला पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा किस देश के आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकी के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो वो पाकिस्तान के हैं। कौन? अब्दुल रहमान मक्की। अगला पॉइंट। तमिलनाडु के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जो माननीय सुब्रमण्यम द्वारा लिखित पुस्तक कम लेट्स रन का अनावरण किसके द्वारा किया गया? ये कृष्णामाचारी श्रीकांत के द्वारा किया गया है। अगला पॉइंट। वैश्विक आर्थिक मंच ने भारत के किस शहर को चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए केंद्र की स्थापना के लिए चुना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हैदराबाद को चुना है। अगला पॉइंट। हाल ही में वैज्ञानिका विज्ञान साहित्य महोत्सव जो है कहाँ आयोजित हुआ? वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित हुआ। अगला पॉइंट। देश में पहली बार किस राज्य सरकार ने राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के संस्थानों के सभी 18 साल से अधिक उम्र की छात्राओं को 60 दिनों का मासिक धर्म और मातृत्व अवकाश दिए जाने की घोषणा की है? तो ये केरल राज्य है। केरल राज्य के द्वारा ऐसा किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। रूइट को मानवता की सेवा के लिए बहरीन के ISA पुरस्कार 2021-22 से सम्मानित किया गया है। तो ये नेपाल के हैं। कौन? सैंडो रूइट। इनको पद्म पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है हाल ही में जारी ब्रांड संरक्षकता सूचकांक 2023 में कौन भारत के पहले और दुनिया के दूसरे स्थान पर हैं? तो ये मुकेश अंबानी है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने लोकसभा के लिए शिक्षा पर भारतीय सह प्रायोजिक संकल्प को कब अपनाया? 18 जनवरी को ये अपनाया है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। अगला पॉइंट। किस राज्य की पुलिस ने छात्रों को साइबर सुरक्षा और निवारण उपायों के बारे में जागरूकता के लिए साइबर एम्बेसडर प्लेटफॉर्म पहल शुरू की है? तो ये तेलंगाना राज्य की पुलिस है। अगला पॉइंट। किसके नेतृत्व वाली ARI टीम ने थाने जिले के मजरे गांव में एक दुर्लभ कम ऊंचाई वाले बेसाल्ट पठार की खोज की है? तो ये डॉक्टर मंदर दातार की नेतृत्व वाली टीम है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है भारतीय सेना द्वारा सैन्य रण क्षेत्रम 2.0 नामक हैकाथॉन के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया। यह किससे संबंधित है? ये साइबर सुरक्षा से संबंधित है। दो आगे देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है हाल ही में किस मंत्रालय ने भारत प्रवाह भारत अपने तटों के साथ पहल शुरू की? तो पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा ये भारत प्रवाह भारत अपने तटों के साथ
पहल शुरू की गई है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने किस शहर में स्थित कलिंगा स्टेडियम में सबसे बड़ी मानव लाल रिबन श्रृंखला बनाई है। तो ये रिकॉर्ड बनाया गया है, तो ये भुवनेश्वर में किया गया है। अगला पॉइंट है पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा विवादित डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन किसके द्वारा जारी की गई, तो ये बीबीसी के द्वारा जारी की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या कह रहा है। अगला पॉइंट है कृषि और किसान मंत्रालय ने पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट के सहयोग से इंडिया कोल्ड चेन कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया, तो ये नई दिल्ली में किया गया है कृषि और किसान मंत्रालय के द्वारा। अगला पॉइंट है देश की संसद 2023, किस देश की संसद 2023 में G20 देशों के संसद सदस्यों का P20 सम्मेलन आयोजित किया गया। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भारत है। P20 अभी तक G20 था, अब वो P20, तो P20 जो सम्मेलन है वो भारत के द्वारा आयोजित किया गया। अगला पॉइंट हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में अमेरिका शीर्ष पर है। इसमें भारत की क्या रैंकिंग है, तो इसमें भारत की चौथी रैंकिंग है। कौन से चौथी रैंकिंग है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में। अगला पॉइंट किस मंत्रालय ने वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली लॉन्च की है, तो इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी जो मंत्रालय है उसने ये वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली लॉन्च की है। अगला पॉइंट हाल ही में खबरों में रही किसान विकास पत्र योजना को पहली बार इंडिया पोस्ट द्वारा किस वर्ष लॉन्च किया गया, तो ये 1988 में लॉन्च किया गया था किसान विकास पत्र। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है भारत सरकार ने किस वर्ष तक पेट्रोल में 20% तक एथेनॉल सम्मिश्रण हासिल करने का लक्ष्य रखा है, तो ये 2025 तक। अगला पॉइंट हाल ही में पुरुषों के हॉकी विश्व कप के लाइव प्रसारण के लिए नया मेटावर्स उत्पाद हॉकी वर्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो हॉकी इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला पॉइंट भारत का सबसे तेज भुगतान बैंक पेरू को कब लॉन्च किया गया, तो 9 जनवरी 2023 को लॉन्च किया गया। सबसे तेज भुगतान होता है इसमें पेरू। अगला पॉइंट कह रहा है में जो ये क्वेश्चन है किस शहर में भारत का सबसे गहराई पर स्थित मेट्रो स्टेशन सिविल कोर्ट इंटरचेंज मेट्रो स्टेशन का निर्माण किया गया, तो वो पुणे में किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं किस खिलाड़ी ने NSCI ऑल इंडिया स्नूकर ओपन 2023 जीता, वो लक्ष्मण रावत ने जीता है। अगला पॉइंट देखते हैं राष्ट्रपति श्रीमती जो द्रौपदी मुर्मू हैं उनके द्वारा कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया, तो 11 बच्चों को दिया गया है। अगला पॉइंट कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निजी जेट टर्मिनल संचालित करने वाला देश का कौन सा, तो ये चौथा हवाई अड्डा है। अगला पॉइंट रीवा में मध्य प्रदेश की पहली 1600 करोड़ रुपए की लागत से 6 लेन वाली दोहरी सुरंग का उद्घाटन किसने किया, नितिन गडकरी ने किया है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट है। अगला पॉइंट कह रहा है किस राज्य की फलक मुमताज ने 23वीं नेशनल इसके चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता, तो वो जम्मू कश्मीर की है। कौन, फलक मुमताज। तो आगे देखते हैं हाल ही में प्रकाशित पुस्तक इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज किसने लिखी, तो शुभ्रा गुप्ता ने लिखा है। अगला पॉइंट कह रहा है किस कंपनी ने पाल्बोरेस्ट ब्रांड के तहत उन्नत स्तन कैंसर चिकित्सा के लिए सांकेतिक दुनिया की पहली जेनेरिक पाल्बोसिक्लिव टैबलेट लॉन्च की, तो MSN ग्रुप ने ये लॉन्च की है, जो पहली है दुनिया की पहली जेनेरिक टैबलेट है। अगला पॉइंट डिजिटल तरीके को पूरी तरह से अपनाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश जो है वो है जम्मू कश्मीर है। अगला पॉइंट कह रहा है किस देश में भारत के सांची के प्रसिद्ध पूर्वी गेट की प्रतिकृति का अनावरण किया गया, तो वो बर्लिन में किया गया है, जर्मनी बर्लिन में। तो भारत के सांची के प्रसिद्ध पूर्वी गेट की प्रतिकृति का अनावरण किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है किस संस्थान के इनक्यूबेटेड फर्म जैंग्ड ऑपरेशंस ने स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार OS विकसित किया है, तो ये IIT मद्रास ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो भार OS है ये भारत का पहला अपना स्वदेशी जो है एंड्रॉयड सिस्टम है, ऑपरेशंस है, तो ये IIT मद्रास के द्वारा जैंग ऑपरेशंस के द्वारा ये
विकसित किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है भारत में से मैत्री पाइपलाइन IBFPL जून 2023 से बांग्लादेश को किस फ्यूल की आपूर्ति की जाएगी, तो उस फ्यूल का नाम है डीजल की आपूर्ति की जाएगी मैत्री पाइपलाइन के तहत। अगला पॉइंट, हाल ही में इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2022 में किसे वर्ष के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो R विष्णु प्रसाद को सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित रविदास घाट का दूसरा CNG टर्मिनल बनाया गया है, तो ये वाराणसी में बनाया गया है। कहाँ पर? वाराणसी में, वाराणसी। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है किस राज्य ने महत्वाकांक्षी परियोजना स्कूल ऑफ एनिमल्स की शुरुआत की, तो ये पंजाब ने। किस राज्य सरकार ने महत्वाकांक्षी परियोजना स्कूल ऑफ एमिनेंस की शुरुआत की, तो पंजाब राज्य भगवंत मान की जहाँ पर सरकार है उनमें यह आपकी सरकार है और भगवंत मान वहाँ के CM हैं। आगे देखते हैं। नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब किस देश की खिलाड़ी ने जीता है, तो उनका नाम है अन सियांग, तो वो हैं कहाँ के? दक्षिण कोरिया के। अगला पॉइंट देखते हैं। केंद्र सरकार ने अहोम साम्राज्य के चराई देव मैदान को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित करने के लिए यूनेस्को को एक प्रस्ताव भेजने का फैसला किया। वो किस राज्य में स्थित है? जो चराई देव मैदान है वो असम राज्य में स्थित है। अगला पॉइंट देखते हैं। किसने उड़ीसा के जाजपुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया, तो नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री, और उड़ीसा के जो गवर्नर है उनका नाम है रघुवर दास। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट देखते हैं। चर्चा में रहा प्रसिद्ध पर्यटन स्थल माचू पिचू किस देश में स्थित है, तो ये पेरू में स्थित है। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है भारतीय दूतावास में जनवरी में पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली विषय पर 5 किलोमीटर की मैराथन रन फॉर लाइफ का आयोजन किस शहर में किया गया, तो काठमांडू जो नेपाल की राजधानी है वहीं पर ये किया गया है। अगला पॉइंट, किस देश के कुंदलावुल वीति दर्शन ने इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 का पुरुष का एकल की खिताब जीता है, तो वो थाईलैंड के हैं कुनलावुत वेदितसग, तो इन्होंने इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 का पुरुष एकल का खिताब जीता है। अगला पॉइंट देखते हैं। किस राज्य में स्थित पैनाड स्टेडियम ने फुटबॉल के ड्रीम गोल पेनाल्टी शूट में 12 घंटे के भीतर 4500 पेनाल्टी किक लगाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है, तो वो केरल में स्थित है पैनाड स्टेडियम। अगला पॉइंट, किस राज्य का वायनाड जिला सभी आदिवासियों के लिए बुनियादी दस्तावेजों को डिजिटलीकरण करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है, तो ये वायनाड जो जिला है ये कहाँ है? ये केरल राज्य का एक जिला है। ये आदिवासियों के बुनियादी दस्तावेजों को डिजिटलीकरण करने वाला भारत का पहला राज्य है। और अगला, जीवाश्म वैज्ञानिकों ने किस राज्य में डायनासोर की मांद और शाकाहारी टाइटनोसारस के 256 अंडों की दुर्लभ खोज की है, तो ये मध्य प्रदेश में किया गया है। अगला पॉइंट, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जूली टर्नर को किस देश के मानवाधिकारों के लिए विशेष दूत नियुक्त किया है, तो ये उत्तर कोरिया के लिए किया गया है। किसके? जो बाइडेन के द्वारा जूली टर्नर को। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है किस राज्य ने वर्ष 2025 तक देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनने का लक्ष्य तय किया है, तो ये है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो ऑर्गेनिक खेती पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देता है, तो उसने 2025 तक देश का पहला जो हरित ऊर्जा राज्य बनने का लक्ष्य अपना रखा है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है, अगला पॉइंट, अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन ने भारत के पहले स्टेम इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर की स्थापना किस राज्य में की है, तो ये तमिलनाडु में की गई है। अगला पॉइंट, संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है, तो उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को संयुक्त रूप से इसके लिए चुना गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है किस केंद्र शासित प्रदेश ने जमीन के लिए विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या यूएल पिन लॉन्च किया है, तो ये लद्दाख ने किया है। अगला पॉइंट देखते हैं। किस कंपनी ने भारत में अपने प्रमुख
गर्ल्स फॉर टेक कार्यक्रम के लिए नए चरण की घोषणा की है, तो ये मास्टर कार्ड ने की है। अगला पॉइंट देखते हैं, आयुष मंत्रालय ने भारत में मेडिकल वैल्यू ट्रैवल को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो आयुष मंत्रालय ने भारत पर्यटन विकास निगम के साथ ये समझौता किया है। अगला पॉइंट देखते हैं, टू इन्वेस्टर्स इन पीपुल प्रायोरिटाइज एजुकेशन थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 किस दिवस मनाया गया, तो ये 24 जनवरी को मनाया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट कह रहा है, भारतीय वायुसेना ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक बड़ा अभ्यास आयोजित किया, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है प्रलय। जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में किया गया है तो उसका नाम है प्रलय। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट कह रहा है, 21वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एशियाई फिल्म प्रतियोगिता वर्ग में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ पटकथा लेखन का पुरस्कार जीता है, तो इसका नाम है अपराजितो द अनडिफिटेड। तो अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट कह रहा है, किस राज्य के अस्का थाना को 2022 के लिए देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के खिताब से सम्मानित किया गया, तो ये अस्का थाना जो है वो उड़ीसा राज्य का है। अगला पॉइंट कह रहा है, किस देश की सरकार ने सोने के अवैध खनन और कुपोषण जनित परिस्थितियों में फैली बीमारियों से बच्चों की मौत की खबरों के बीच यानोमामी क्षेत्र में चिकित्सा आपात स्थिति की घोषणा की है, तो उस देश का नाम है ब्राज़ील के द्वारा ऐसा किया गया है। अगला पॉइंट, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित कालिंजर दुर्ग में देवी देवताओं की प्राचीन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, तो जो ये कालिंजर दुर्ग है वो कहाँ, बांदा में स्थित है। अगला पॉइंट, उत्तराखंड के किस जिले में स्थित बनबसा थाने को 2022 के लिए देश के तीसरे सर्वश्रेष्ठ स्टेशन के रूप में चुना गया है, तो ये चंपावत में स्थित है। अगला पॉइंट, किसे पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो उनका नाम है प्रभा अत्रे को पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है, भारतीय जनवरी 2023 में एक विशेष अभ्यास आप्ट अलर्ट किसके द्वारा आयोजित किया गया, तो ये बीएसएफ जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उसके द्वारा ये आप्ट अलर्ट आयोजित किया गया है। अगला पॉइंट, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पहली बार सरस मेला 2023 का आयोजन किया गया, वो किस जिले में किया गया, तो वो जम्मू जिले में किया गया है। अगला पॉइंट, वोटिंग जैसा कुछ नहीं मैं ज़रूर वोट देता हूँ थीम के साथ राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023 किस दिन मनाया गया, तो ये 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। वोटिंग जैसा कुछ नहीं मैं वोट जरूर देता हूँ, ये थीम थी। अगला पॉइंट, पारंपरिक मनानी जो फिर से देखते हैं कह रहा है, पारंपरिक ममानी महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया, तो ये लद्दाख राज्य में आयोजित किया गया है। कौन सा, ममानी महोत्सव। आगे देखते हैं अगला पॉइंट, भारत का पहला इंडिया स्टैक डेवलपर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो ये नई दिल्ली में किया गया है। अगला पॉइंट, कौन सा देश ऋण पुनर्गठन के लिए श्रीलंका को आश्वासन देने वाला पहला ऋणदाता देश बना है, तो ये है भारत। अगला पॉइंट, हाल ही में चंडीगढ़ में नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ उद्घाटन किसने किया, ये कहाँ, चंडीगढ़ में है, और ये बनवारी लाल पुरोहित के द्वारा जो हैं वहाँ के गवर्नर, तो उनके द्वारा ये किया गया है उद्घाटित। अगला पॉइंट, किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने स्वाइप अप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, तो ये एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा ये स्वाइप अप इस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट कह रहा है, भारत सरकार ने कोविन प्लेटफॉर्म की सफलता के बाद अब गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण और टीकाकरण के उद्देश्य से कौन सा नया कार्यक्रम लॉन्च किया है, तो यू विन करके एक जो कार्यक्रम है उसको लॉन्च किया गया है। अगला पॉइंट, कलाकार अमल फेलम्बन ने मक्का में ग्रैंड मस्जिद रोड पर दुनिया की सबसे लंबी सुलेख पेंटिंग बनाया है, उनकी लंबाई कितनी है, उस सुलेख की लंबाई तो 75 मीटर है और उनका नाम है अमल फेलम्बन, और ये मक्का में इन्होंने ये ऐसा किया है। अगला पॉइंट, हाल ही में तीसरा वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये कोहिमा जो नागालैंड
की राजधानी कोहिमा है, वहाँ पर तीसरा वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। अगला पॉइंट, 25वां विश्व स्काउट जम्बोरी किस देश में आयोजित किया गया? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दक्षिण कोरिया में ये जम्बोरी स्काउट जो है 25वां विश्व का जम्बोरी स्काउट जो है वो आयोजित किया गया। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है, भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस शहर में प्रौद्योगिकी का प्रयोग और चुनाव शुचिता पर दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया? तो ये नई दिल्ली में किया गया है भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा। अगला पॉइंट, हाल ही में जारी द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार रूस भारत का कौन सा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है? तो ये चौथा ट्रेडिंग पार्टनर है रूस भारत का। अगला पॉइंट, किस ब्रिटिश भारतीय को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो मनीष तिवारी को ये सम्मान दिया गया, फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट, हाल ही में पुरातत्वविदों ने किस देश में दुनिया का सबसे पुराना रन स्टोन की खोज की है? तो ये नॉर्वे में किया गया है। ये जो रन स्टोन की खोज है वो नॉर्वे देश में की गई है। अगला पॉइंट, दिल्ली हाई कोर्ट ने किस सेवानिवृत्त जज को शूटिंग विश्व कप 2023 के लिए प्रशासक नियुक्त किया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, A.K. सीकरी, जो न्यायमूर्ति A.K. सीकरी हैं उनको ये नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट, राष्ट्रपति ने 2023 के लिए 106 पद्म पुरस्कारों में मंजूरी दी है, जिसमें कितने पद्म पुरस्कार, कितने पद्म भूषण और कितने पद्मश्री हैं? तो इसमें 6 पद्म विभूषण दिए गए हैं, 9 पद्म भूषण हैं और 91 पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। टोटल जो 106 पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला पॉइंट, 2023 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 19 महिलाओं को सम्मान दिया गया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत को सार्वजनिक कार्यों के लिए 2023 में कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो ये पद्म विभूषण जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है वो दिया गया है मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश के कितने व्यक्तियों को 2023 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये उत्तर प्रदेश में 7 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको पद्मश्री दिया गया है। अगला पॉइंट, 74वें स्वतंत्रता दिवस पर किस देश के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी मुख्य अतिथि रहे? तो ये मिस्र के हैं। मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं अब्दुल फतेह अल सीसी वो मुख्य अतिथि रहे 74वें गणतंत्र दिवस पर। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है, ICC रैंकिंग में किस देश की टीम नंबर 1 ODI टीम बन गई है? तो ये भारत की टीम है, भारतीय क्रिकेट की। अगला, किस कंपनी ने सर्वाइकल कैंसर के लिए देश का पहले स्वदेशी रूप से विकसित क्वाड्रीवेलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन सर्वावैक लॉन्च किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर देखने को मिलेगा। ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा विकसित किया गया है। अगला पॉइंट है, डिजिटल क्रिकेट 5 के अनुभव को बढ़ाने के लिए एक वैश्विक हैकाथॉन नेक्स्ट इन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ICC और न्यूम के द्वारा, NIUM न्यूम के द्वारा, ICC और न्यूम के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। अगला पॉइंट है, भारतीय नौसेना का प्रमुख समुद्री अभ्यास ट्रोपेक्स अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ? तो वो हिंद महासागर में आयोजित किया गया। भारतीय नौसेना का जो समुद्री अभ्यास है ट्रोपेक्स। अगला पॉइंट कह रहा है, भारत के क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट सुपर कप 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये केरल राज्य में किया गया है। अगला पॉइंट, किस राज्य के मांड्या जिले में स्थित चिक्कार सीनाकेरे गांव को तंबाकू मुक्त घोषित किया गया है? तो ये जो चिक्कार सीनाकेरे गांव है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। विद सेलेक्टर्स हैं उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हमारे द्वारा जो ये PDF है ये बनाई गई है, तो इसको पाने के लिए जैसे ही 1000 व्यू होते हैं वीडियो पे, तैसे हम आपको ये डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का जो लिंक है उस पर ये PDF फ्री ऑफ कास्ट उपलब्ध करवा देंगे। तो इसलिए कृपया हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, व्यू को बढ़ाएं और इस PDF को आप पाएँ जो आपकी तैयारी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। इस तरह की कम से कम 9 से 10 वीडियो आएंगे और उनका सबका PDF होगा, जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे में आपको 10 PDF जो है वो आप कवर कर सकते हैं। तो सभी इस PDF को पाने के लिए व्यू को इंक्रीज़ करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, किस एयरपोर्ट ने बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पुरस्कार जीता? तो मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा जो है
उसने ये जीता है। अगला पॉइंट है, किस राज्य सरकार ने राज्य के सूखा पीड़ित किसानों के लिए 467 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ जल संरक्षण योजना शुरू की है? तो वो झारखंड राज्य है, झारखंड के द्वारा ये शुरू किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है, भारतीय डाक विभाग ने समुद्र मार्ग से पार्सल और डाक पहुंचाने के वरंग मेल सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? तो वो कहाँ? गुजरात राज्य में शुरू की गई है। अगला पॉइंट, 8वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो के सच्चिदानंद को दिए ये प्रदान किया गया है। अगला पॉइंट, किस रेलवे स्टेशन को उच्चतम प्लेटिनम रेटिंग के साथ हरित रेलवे स्टेशन प्रमाणन दिया गया? तो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को ये प्रदान किया गया है। अगला पॉइंट है, पेप्सिको फाउंडेशन और किस संस्था ने भारत में सी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम शुरू किया? तो वो केयर जो कंपनी है, संस्था है, जो केयर संस्था, उसने पेप्सिको फाउंडेशन के साथ ये शुरू किया है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र ने 2023 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान रखा है? तो 5.8%। ये किसने रखा है? संयुक्त राष्ट्र ने। और जो विश्व बैंक ने रखा है वो 6.6%। दोनों को याद रखना आपको, ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है, यूनेस्को ने किस देश के ओडेसा को डेंजर साइट में विश्व विरासत नामित किया है? तो यूक्रेन। एक बार फिर से देखते हैं, यूनेस्को ने किस देश के ओडेसा को डेंजर साइट में विश्व विरासत नामित किया है? तो वो यूक्रेन। अगला पॉइंट, कर्नाटक के नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर के आधुनिकीकरण परियोजना का उद्घाटन किसने किया? तो नरेंद्र मोदी ने ये किया हुआ है। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट, फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो ये कजाकिस्तान देश कर रहा है फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप। अगला पॉइंट, विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के साथ अमृतकाल की ओर अग्रसर थीम के साथ 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन जो किया गया वो कहाँ? भोपाल में किया गया है। अगला पॉइंट, बिहार के किस जिले में राज्य का पहला सेल्फ मूड एंड डिजिटल कोड बनाया गया? तो वो भागलपुर में बनाया गया। अगला पॉइंट, ऊंट महोत्सव 2023 का आयोजन बीकानेर में किया गया है। आगे देखते हैं, 23 का आयोजन जो है किस राज्य में किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का जो आयोजन है वो गुजरात में किया गया है। और इस महोत्सव पर गुजरात राज्य ने सबसे ज़्यादा पतंग उड़ाने का गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड अपने नाम किया है। अगला पॉइंट देखते हैं, किस देश ने दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर के व्यवसायीकरण की घोषणा की है? ये कौन है? कनाडा देश है, वो दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर के व्यवसायीकरण की घोषणा कर दी है। अगला पॉइंट, खाद्य और पोषण सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है वो कहाँ हुआ? वो मोहाली राज्य, पंजाब के मोहाली में किया गया है। अगला पॉइंट, तीसरा, इंटरपोल के यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? ये नई दिल्ली में किया गया। अगला पॉइंट, किस बैंक ने भारतीय सैनिकों के लिए विक्रम क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये भारतीय सैनिकों के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने विक्रम क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। अगला पॉइंट देखते हैं, खेलो इंडिया राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी गेम 2023 की मेजबानी किस राज्य ने की? तो वो उत्तर प्रदेश राज्य ने की है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है, प्रतिवर्ष डेटा गोपनीयता दिवस कब मनाया जाता है? ये 28 जनवरी को प्रतिवर्ष डेटा गोपनीयता दिवस मनाया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, केंद्र सरकार किस द्वीप पर मेगा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विकसित करने की योजना बना रही है? तो ये ग्रेट निकोबार जो द्वीप समूह है वहाँ पर ऐसा केंद्र सरकार करने जा रही है। अगला पॉइंट, भारत ने प्रतिवर्ष 12 चीते लाने के लिए किस देश के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दक्षिण अफ्रीका जो देश है उसके साथ भारत ने 12 चीता प्रतिवर्ष लाने के लिए प्रतिबद्ध है। अगला पॉइंट, 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है वो कहाँ आयोजित किया गया? वो डरबन में किया गया है, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी डरबन में किया गया है। अगला पॉइंट, किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने उत्कृष्ट महिला क्रिकेटर को सम्मानित करने के लिए डेबी हॉकले मेडल पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है? तो वो न्यूजीलैंड का जो क्रिकेट बोर्ड है उसने ये किया है। अगला पॉइंट, होयसला काल के अपनी तरह के पहले अद्वितीय हीरो स्टोन पत्थर के शिलालेख की खोज किस राज्य में की गई? तो ये होयसला कर्नाटक में की गई है ये। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है,
किस वैश्विक उद्यमी को भारत में योगदान के लिए प्रतिष्ठित डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सुनील कृष्णन को ये सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई अभिनेत्री जो है वो मिशेल यो है, उनका नाम है मिशेल यो। अगला पॉइंट, किस कंपनी ने ऑयल पाम किसानों के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन सेंटर समाधान लॉन्च किया है? तो वो गोदरेज एग्रोवेट जो कंपनी है वो वन स्टॉप सोल्यूशन सेंटर समाधान लॉन्च किया है ऑयल पाम किसानों के लिए। अगला पॉइंट देखते हैं, राष्ट्रपति भवन में बने मुगल गार्डन का जो नाम है वो बदलकर क्या रख दिया गया है? तो उसका नाम बदलकर अमृत उद्यान रख दिया गया है। और इसी के साथ जो हमारा ये क्वेश्चन था 400 क्वेश्चन की सीरीज़ थी ये ख़त्म होती है। और इसी तरह के हम 8 से 10 वीडियो आपको लेकर आएंगे, तो कृपया इस वीडियो को एक बार 2 बार देखें, एक बार देखें, 2 बार देखें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और इसका जो ये PDF है इसको पाने के लिए 1000 व्यू जैसे ही होते हैं तो हम आपको ये PDF टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में जो दिया है वहाँ पर आपको ये उपलब्ध करवा देंगे। और डेली करंट अफेयर का हम एक सेशन लेकर आते हैं जिसमें हम 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पढ़ाते हैं, 5 वन लाइनर के क्वेश्चन पढ़ाते हैं, एक सवाल आपसे पूछते हैं, एक सवाल का जवाब हमने पिछले जो पूछा होता है उससे बताते हैं। तो ये डेली हमारा सुबह 5 बजे के आसपास का ये सेशन होता है, तो उसको देखना बिल्कुल ना भूलें। वहाँ पर आप ज़रूर जाएं, विजिट करें। और आपके द्वारा आपके लिए जो है हमारे द्वारा हर प्रकार की सहायता करने के लिए हम तैयार हैं। तो कृपया अंत में आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इस सेशन को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।